किसी भी देश के विकास के लिए आवश्यक होता है कि उसकी ऊर्जा जरूरतें पूरी हो सके। भारत एक विकासशील देश है और उसे विकसित देश बनने के लिए अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करना होगा, क्योंकि भारत जैसे बड़े देश के लिए मात्र खाड़ी देश ही है जो भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर सकता है। भारत अपनी ऊर्जा की जरूरतों के लिए मात्र खाड़ी देशों पर ही निर्भर है आज, क्योंकि भारत और खाड़ी देशों के संबंध ऐतिहासिक है और वर्तमान में भारत और खाड़ी देशों के संबंध और भी मजबूत हो गए थे, क्योंकि भारत के द्वारा 370 को हटाने, राम मंदिर बनाने और नागरिकता कानून आदि का खाड़ी देशों ने विरोध नहीं किया था, जो भारत और खाड़ी देशों के बीच मजबूत होते संबंधों को बताता है। लेकिन हाल ही में बीजेपी नेता नूपुर शर्मा के द्वारा पैगंबर मोहम्मद पर दिए गए बयान के बाद सभी खाड़ी देशों ने भारत की कड़ी निंदा की है। इस कारण बीजेपी ने नूपुर शर्मा को अपनी पार्टी से निष्कासित भी कर दिया और भारत सरकार ने इस बयान पर अपनी संतुलित प्रतिक्रिया भी दी है। फिर भी खाड़ी देश इससे संतुष्ट नहीं है और असंतुष्ट खाड़ी देश भारत के विकास के लिए बिल्कुल उचित नहीं है। तो ये सभी खाड़ी देश भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में विस्तार से जानेंगे कि भारत के लिए सभी खाड़ी देश महत्वपूर्ण क्यों हैं, क्यों भारत खाड़ी देशों को नाराज नहीं कर सकता, खाड़ी देशों में कौन कौन से देश आते हैं और किन किन खाड़ी देशों से भारत को क्या क्या फायदा होता है, और खाड़ी सहयोग परिषद क्या है, वो सब और इसके अलावा और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि खाड़ी देश किसे कहते हैं। इस मैप को देखें। भारत की इस खाड़ी में स्थित देशों को खाड़ी देश कहा जाता है। भौगोलिक आधार पर खाड़ी देशों की संख्या टोटल 8 है, जिसमें सऊदी अरब, ईरान, इराक, ओमान, कतार, कुवैत, बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई। वहीं खाड़ी देशों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए खाड़ी सहयोग परिषद का निर्माण किया गया है। इस आर्थिक संगठन में 6 देश ही आते हैं, जो सऊदी अरब, ओमान, कतार, कुवैत, बहरीन और यूएई है। इसके साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन 6 देशों को खाड़ी देश माना जाता है। तो इन सभी खाड़ी देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों के बारे में जानते हैं कि प्रत्येक खाड़ी देश भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो सबसे पहले सऊदी अरब के बारे में जानते हैं। सऊदी अरब को खाड़ी सहयोग परिषद का लीडर कहा जाता है। सऊदी अरब भारत के टॉप 5 व्यापारिक देशों में आता है। साल 2021-22 में भारत और सऊदी अरब ने 42.9 अरब अमेरिकी डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार किया था, जो सऊदी अरब को भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बनाता है। वहीं सऊदी अरब को भारत 8.76 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात करता है, जो भारत के कुल निर्यात का 2.07% है, जबकि 34.1 अरब अमेरिकी डॉलर का आयात किया गया था, जो भारत के कुल आयात का 7% है। वहीं अगर कच्चे तेल के आयात की बात करें तो सऊदी अरब वर्तमान में भारत का चौथा सबसे बड़ा कच्चे तेल का आपूर्तिकर्ता देश है, जबकि भारत सबसे ज्यादा खाद्य पदार्थ सऊदी अरब को ही भेजता है। इसके अलावा 26 लाख भारतीय लोग सऊदी अरब में आज काम करते हैं। तो आपको पता चल ही गया होगा कि सऊदी अरब भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है। फिर सऊदी अरब के बाद यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात के बारे में जानते हैं। संयुक्त अरब अमीरात भारत से व्यापार करने के मामले में टॉप 5 देशों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर आता है। भारत और यूएई का द्विपक्षीय व्यापार साल 2021-22 में 73 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था, जिसमें यूएई को 28 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात किया गया था, जबकि यूएई से 45 बिलियन अमेरिकी डॉलर का आयात किया गया था। वहीं साल 2021-22 में भारत के कुल निर्यात में यूएई का हिस्सा 6.6% और आयात में हिस्सा 7.3% का था। अगर भारत के कुल व्यापार को देखा जाए तो यूएई संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और चीन से पीछे है। अमेरिका और भारत के बीच 1.19 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार होता है, जबकि चीन के साथ भारत का 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार होता है। लेकिन सऊदी अरब की तरह यूएई भी भारत के सबसे बड़े तेल सप्लायरों में से एक है। यूएई से भारत अपनी जरूरतों का 11% तक ईंधन प्राप्त करता है, जबकि भारत यूएई को खाद्यान्न उत्पादन निर्यात करता है। वहीं भारतीय कामगारों की सबसे ज्यादा संख्या यूएई में ही है। यूएई में 35 लाख भारतीय लोग काम करते हैं। तो संयुक्त अरब अमीरात के बाद अब बात कर लेते हैं कतर देश की। खाड़ी सहयोग परिषद के देश कतर की बात करें तो भारत और कतर के बीच साल 2021-22 में द्विपक्षीय व्यापार 9.21 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर
15 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। कतर भारत का 14वां सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। कतर को भारत ने साल 2021-22 में 13.7 हजार करोड़ रुपए का सामान निर्यात किया था। वहीं कतर ने भारत को 76,000 करोड़ रुपए का निर्यात किया था। कतर भारत का सबसे बड़ा तरलीकृत प्राकृतिक गैस यानी LNG का आपूर्ति करता है। भारत अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए प्राकृतिक गैस का 70% हिस्सा कतर से ही आयात करता है। वहीं भारत कतर को लोहा, तांबा, बफेलो बीफ, प्लास्टिक, एल्यूमिनियम, गारमेंट और आदि का निर्यात करता है। वहीं कतर की आबादी सिर्फ 29 लाख की ही है। उनमें से 7,50,000 लोग भारतीय मूल के लोग हैं जो रोजगार के लिए कतर में रहते हैं। कतर के बाद अब बात कर लेते हैं बहरीन देश की। तो बहरीन भी भारत के लिए एक प्रमुख खाड़ी देश है। दोनों ही देशों के ऐतिहासिक संबंध सदियों पुराने हैं। बहरीन द्वीपीय खाड़ी देश है। साल 2021-22 में बहरीन और भारत का द्विपक्षीय व्यापार 1.65 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था, जो साल 2020 तक मात्र 1 बिलियन का ही था। यानी साल 2021-22 में बहरीन ने भारत को 7.49 हजार करोड़ रुपए का निर्यात किया था, जबकि भारत ने 5.23 हजार करोड़ रुपए का निर्यात किया था। वहीं बहरीन से भारत कच्चा तेल, ईंधन, बिटुमिनस पदार्थ, एल्यूमिनियम उर्वरक, एल्यूमिनियम की राख, लोहा, तांबा आदि पदार्थों का आयात करता है, जबकि भारत बहरीन को काफी मात्रा में अकार्बनिक रसायन, कीमती धातुएं, खाद्य तेल, अनाज, फल और कपड़े बेचता है। वहीं बहरीन में 3,50,000 भारतीय लोग आज रोजगार के लिए रहते हैं। तो बहरीन के बाद अब बात कर लेते हैं ओमान देश की। तो खाड़ी देश ओमान भारत के ट्रेडिंग पार्टनर देशों में 31वें नंबर पर आता है। साल 2021-22 में भारत का ओमान के साथ द्विपक्षीय व्यापार 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था, जो साल 2020-21 में मात्र 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ही था। वहीं 2021-22 में ओमान को 23,000 करोड़ रुपए का निर्यात किया गया, जबकि ओमान से 51,000 करोड़ रुपए का आयात किया गया था। और ओमान में अनेकों भारतीय वित्तीय संस्थाएं काम करती है। ओमान में भारत का 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक का निवेश किया गया है और ओमान पर भी भारत ईंधन के लिए निर्भर है। ओमान से भारत पेट्रोलियम गैस और कच्चा तेल आयात करता है। वहीं भारत ओमान को खाद्य पदार्थ उपलब्ध करवाता है। अगर ओमान में भारतीय लोगों की बात करें तो यह संख्या 4 लाख की है, जबकि ओमान की जनसंख्या 46 लाख की ही है। ओमान के बाद खाड़ी देश कुवैत के बारे में बात करते हैं। कुवैत खाड़ी सहयोग परिषद का एक महत्वपूर्ण देश है। साल 2021-22 में कुवैत भारत का 27वां सबसे बड़ा व्यापारिक पार्टनर था। साल 2021-22 में कुवैत और भारत का द्विपक्षीय व्यापार 12.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था और बीते साल में कुवैत से भारत ने 82,000 करोड़ रुपए का आयात किया, जबकि कुवैत को 9,000 करोड़ रुपए का निर्यात किया गया था। कुवैत पर भारत कच्चे तेल के लिए निर्भर है। इसी के साथ कुवैत में 40 से 50 लाख भारतीय लोग काम करते हैं। तो कुवैत के बाद खाड़ी देश इराक के बारे में बात करते हैं। इराक भारत के लिए एक महत्वपूर्ण खाड़ी देश है। साल 2021-22 में भारत और इराक का द्विपक्षीय व्यापार 34.3 अरब अमेरिकी डॉलर का था, जिस कारण इराक भारत का 5वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया था, जिसमें भारत ने 2,38,000 करोड़ रुपए का आयात किया, जबकि इराक को महज 17,000 करोड़ रुपए का ही निर्यात किया गया था। इराक भारत का सबसे बड़ा कच्चे तेल का आपूर्तिकर्ता देश है। भारत अपनी जरूरतों का 23% ईंधन मात्र इराक से ही निर्यात करता है। इसके अलावा इराक को भारत खाद्य पदार्थ और खाद्य तेल उपलब्ध करवाता है। वहीं अगर भारतीय कामगारों की संख्या इराक में देखी जाए तो यह बहुत ही कम है, क्योंकि इराक में आतंकी संगठन होने के कारण यहाँ पर भारतीय लोग तो क्या, दुनिया का कोई भी आदमी काम करना पसंद नहीं करता। तो इराक के बाद उसका पड़ोसी देश ईरान। ईरान भी खाड़ी देश माना जाता है, लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण भारत और ईरान के बीच संबंध काफी स्तर पर अटके हुए पड़े हैं। इस कारण भारत अपनी जरूरतों का मात्र 1% कच्चा तेल ही ईरान से प्राप्त करता है। वहीं भारत का हर साल द्विपक्षीय व्यापार मात्र 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ही है। तो प्रत्येक खाड़ी सहयोग परिषद देश के साथ भारत के संबंधों को देखने के बाद इन सभी देशों और भारत के बीच होने वाले व्यापार के आंकड़े को देखा जाए तो ये बड़े ही रोचक है, जो बताते हैं कि खाड़ी देश भारत के लिए कितने महत्वपूर्ण है। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की रिपोर्ट के अनुसार भारत अपनी जरूरतों का 84% कच्चा तेल दूसरे देशों से मंगवाता है। इसमें से 60% कच्चा तेल मात्र इन 6 खाड़ी देशों से ही आता है।
और साल 2021-22 की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने इन 6 खाड़ी देशों से 110.73 बिलियन अमेरिकी डॉलर का सामान आयात किया था, जबकि निर्यात इन 6 राष्ट्रों को महज 44 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ही था। वहीं आज खाड़ी देशों में 80 लाख भारतीय लोगों की आबादी मौजूद है। क्योंकि खाड़ी देश भारतीय लोगों के रोजगार के लिए अति आवश्यक है, तो इन खाड़ी देशों के साथ खराब संबंध का असर इन लोगों के रोजगार पर भी पड़ता है। वहीं अगर विदेशों से मिलने वाले पैसे को देखा जाए तो खाड़ी देशों में रहने वाले भारतीयों ने सबसे ज्यादा पैसे भारत में अपने परिवारों को भेजे थे। साल 2021-22 में 3.39 लाख करोड़ रुपए खाड़ी देशों में रहने वाले भारतीय लोगों ने भारत में भेजे थे। इसके अलावा सभी खाड़ी देश अपने खाद्य पदार्थ का 90% हिस्सा भारत से ही आयात करता है, जिसमें अनाज, फल, मांस, बीन आदि कुछ शामिल है। तो भारत और खाड़ी देशों के बीच होने वाला व्यापार और खाड़ी देशों में काम करने वाले भारतीयों की आबादी के आधार पर कहा जा सकता है कि भारत को अपने विकास के लिए खाड़ी देशों की अति आवश्यकता है। बिना खाड़ी देशों के सहयोग से भारत अपनी ऊर्जा की जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता और न ही अपने विकास की गति को बढ़ा सकता है। लेकिन दूसरी ओर खाड़ी देशों के अपने खाद्य पदार्थों की जरूरत के लिए वे भारत जैसे कृषि प्रधान देश पर ही निर्भर है, जिस कारण भारत और खाड़ी देश अपनी अपनी आवश्यकता साथ मिलकर ही पूरी कर सकते हैं। तो यह सब कुछ था इस वीडियो में। उम्मीद है आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।